माई सेल्फ राकेश कुमार, मैथ्स टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 8th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, पिछली क्लास में आपने एक्सरसाइज नंबर 6.2 का अध्ययन कर लिया था, 6.1 का। इस एक्सरसाइज में 6.2 का अध्ययन करेंगे। तो 6.1 में अब वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में है आपका, दो संख्याओं के मध्य अंतर ज्ञात कीजिए यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है तथा उनका योग 44 है। तो मान लें क्योंकि दूसरी संख्या छोटी है और पहली संख्या बड़ी है, तो हम दूसरी संख्या को मानेंगे। माना दूसरी संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर x, तब पहली संख्या बराबर 3x, 3 गुनी है सर, हाँ 3 गुनी है, तथा इनका योग 44 है। इनका योग करें तो हो गया x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 44। इनको जोड़ दें तो हो गया 4x। ये प्रश्नानुसार है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 4x बराबर 44, तो x बराबर 44/4, 11 हो गया, यानी x बराबर 11। तो दूसरी संख्या का मान आ गया, दूसरी संख्या बराबर 11। तो पहली संख्या बराबर 3x है, दूसरी संख्या 11 आ गई है, तो पहली संख्या इसकी 3 गुनी है, तो हो जाए 3 गुणा 11 बराबर 33। अंतर आपको ज्ञात करना था, तो अंतर बराबर 33 माइनस 11 बराबर 22। इन दोनों संख्याओं का अंतर 22 होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है, दो संख्याओं का अनुपात 16:6 है यदि उनका योग 286 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं का अनुपात, तो मान लेते हैं, माना आनुपातिक गुणांक बराबर x, तब पहली संख्या बराबर हो गया 16x, दूसरी संख्या बराबर 6x। अब इन दोनों का योगफल 286 है। तो प्रश्नानुसार 16x प्लस 6x और इक्वल्स टू 286, तो 16 और 6 22, 22x बराबर 286, तो x बराबर हो गया 286 और बटे 22। तो पहले तो ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे, वैसे 22 से भी डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन 2 से करें तो 11 नीचे आ जाएगा, और 2 एकम 2, 2 चौको 8 और 2 तिहाई 6। 11 से भाग चला जाएगा, 11 एकम 11, 11 एकम 11 और 11 तिहाई 33, 3 इसमें बचा, 3 ये हो गया, 33 हो गया।
तो x बराबर 13 हो गया। तो पहली संख्या बराबर, अब आंसर मिलेगा, आंसर पहली संख्या बराबर कितनी थी 16x। 16x बराबर 16 इंटू 13, 13 का गुणा 16 में कर दिया जाए तो 13 छंग 78, 7 13 एकम 13 और 7 20 यानी 208। दूसरी संख्या बराबर 6x थी, तो 6x बराबर 6 इंटू 13, 13 छंग 78। तो पहली संख्या आपकी आ गई 208 और दूसरी संख्या आ गई 78। अब अगर आपको आंसर चेक करना हो तो इन दोनों को जोड़ दें। इसने कहा था 286 आना चाहिए, तो 286 आना चाहिए। तो 8 और 8 16 और 7 और 1 8 2। इसका मतलब है आंसर एकदम राइट है। क्वेश्चन नंबर 3, किसी संख्या का 4/5 वास्तविक संख्या से 20 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, इससे कहा किसी संख्या का 4/5 वास्तविक संख्या से 20 अधिक है। तो मान लेते हैं, माना वास्तविक संख्या बराबर x, तब संख्या का 4/5, संख्या का 4/5, 4/5 बराबर x गुणा 4/5 बराबर 4x/5। अब कह रहा है ये 4x/5 आया है, किसी संख्या का 4/5 वास्तविक संख्या से 20 अधिक है। तो अब यहां पर वास्तविक संख्या और संख्या का 4/5 भाग, संख्या का 4/5 भाग बराबर हो गया 4x/5। वास्तविक संख्या है आपकी x। किसी संख्या का 4/5 वास्तविक संख्या से 20 अधिक है। पॉज करो भैया। वास्तविक संख्या चूंकि 20 अधिक है, तो इसमें से इस तरफ अगर हम 20 जोड़ दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब है हमको लेफ्ट साइड में एलसीएम लेना चाहिए 5, तो हो गया 4x और प्लस 100 और बराबर हो जाएगा अपान 1 कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हो गया 5x इज इक्वल्स टू 5x इज इक्वल्स टू 4x प्लस 100। 4x का साइड चेंज करेंगे तो हो गया 5x माइनस 4x इज इक्वल्स टू 100। इसको सेपरेट करेंगे तो हो गया x इज इक्वल्स टू 100, यानी वह संख्या 100 है। ये आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है किसी संख्या का 4/5 उस संख्या के 2/3 से 20 अधिक है। माना संख्या बराबर x, तब संख्या का 4/5
4/5 बराबर 4x/5 तथा संख्या का 2/3 तथा संख्या का 2/3 बराबर 2x/3। दोनों संख्याएं मिल गई। अब दोनों का अंतर 20 है। तो प्रश्नानुसार 4x, चूंकि ये बड़ी है, 4x/5 माइनस 2x/3 इज इक्वल टू 20। एलसीएम लेंगे इसका, 5 और 3 का लघुत्तम समापवर्तक 15 हो गया। 5 से भाग देंगे, 3 बार जाएगा तो 3 चौको 12x माइनस 3 पचे 15, 5 दूनी 10x और बराबर 20। घटा देंगे तो 2x बराबर 20 गुणा 15, तो x बराबर 20 गुणा 15/10 बराबर 2 होगा। तो यहां 10 आ जाएगा बराबर 150, यानी वह संख्या 150 है। ये आंसर मिल गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 है, 72 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग के 12 गुने को दूसरे भाग के 5 गुने में जोड़ने पर 472 प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर है 5। इन्होंने कहा 72 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग के 12 गुने को, तो माना पहला भाग बराबर x, तब दूसरा भाग बराबर हो जाएगा 72 माइनस x। दोनों भाग मिल गए, तो पहले भाग के 12 गुने को प्रश्नानुसार पहले भाग को 12 से गुणा कर दें, यानी 12x हो जाएगा, और प्लस दूसरे भाग के 5 गुने में जोड़ने पर, तो 5 गुना इसका करें तो 72 माइनस x बराबर 472 प्राप्त होता है। 472, तो 5 का इस पे गुणा कर दें तो हो गया 12x प्लस 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 36 माइनस 5x बराबर 472। 12x में 5x घट जाएगा, चूंकि माइनस का है, तो 7x बराबर, इसको हम उस तरफ ले जाएंगे तो 472 माइनस 360, तो 7x बराबर घटाएंगे तो 2 हो गया, 1 हो गया और 1 हो गया, 112। तो x बराबर हो गया 112/7 बराबर 16, तो x बराबर 16, यानी पहला भाग आंसर मिल गया। पहला भाग बराबर 16 और दूसरा भाग बराबर 72 माइनस 16 बराबर, घटा दे इसमें, तो 12 में से 6 कम करेंगे तो 6 हो गया, और 6 में कम करेंगे 1 तो 5 हो गया। दूसरा भाग 56 होगा। ये आपका आंसर है। तो बच्चों 6.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक आपने अध्ययन कर लिया इस क्लास में। तो इस क्लास में बस इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।